खबर A to Z में आपका स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी है, ये पड़ता है लाल क्षेत्र लार है और ये पड़ता है ग्राम सभा है जमसड़ा, जिसमें लगभग ग्राउंड छोड़ा हुआ है चारों तरफ। और ये क्षेत्रीय जनता और सामाजिक क्षेत्रीय जो भी वरिष्ठ हैं उनके द्वारा, अभिभावकों द्वारा और गांव के सभी देवतुल्य नागरिकों द्वारा एक भव्य यज्ञ का आरंभ हो रहा है। और ये शुभारंभ होगा आपको 29 मार्च से इसका शुरुआत होगा और ये सब कार्यक्रम का आगाज़ हो रहा है। आप लोग कैमरामैन दिखाइएगा, यहाँ पे तमाम मूर्तियाँ ऐसे बन रही हैं जो भव्य अपने पूर्वांचल का बहुत बड़ा एक विशाल यज्ञ हो रहा है, जिसमें 51 कन्याओं का शादी भी होगा। और बाकी हम इस समय कवरेज आए हैं इसलिए कि ये बड़ा रूप पूरा वायरल चल रहा है अपने क्षेत्र में कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जो ये मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं, इनको 251 मूर्ति बन रहा है। 251 मूर्तियाँ बनी जी, वो भी भव्य। 190 का शिवलिंग है। शिवलिंग, हाँ जी। और उसके बाद से सारी मूर्तियाँ संत महात्मा और देवी देवताओं का मूर्ति है जी। हाँ। और ये कौन से गांव, कितने गांव के बीच में ये कार्यक्रम जबरदस्त हो रहा है? जैसे जमसड़ा के बीच में ये गांव, तो जमसड़ा में ही हो रहा है जी। जमसड़ा लार क्षेत्र में, ये जमसड़ा में सबसे विशाल यह जग है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं लार टाउन सोनराबादी। सोनराबादी के रहने वाले हैं। आप लोग मूर्ति का वो ठिका लिए हैं पूरे समय तैयारी, कब हाँ। तक तैयार कर देंगे आप लोग? इस महीने का लास्ट ले तैयार। और ये यज्ञ का कार्यक्रम कब से होगा? 29 मार्च से चालू होगा जी, 29 मार्च से चालू होगा और 3 अप्रैल से यज्ञ का कार्यक्रम। भारी मात्रा में आइए, क्योंकि ये सनातन धर्म का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आगाज़ हो रहा है। आज के लगभग 20 वर्षों से सनातन धर्म का जहाँ छवि धीरे धीरे कम हो रही थी, उसी तरह हर गांव में, हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पे सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है। जब से अपने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब से हर गांव में यज्ञ का परंपरा बहुत तेज हो चुका है। और ये इसी का देन है कि अपने पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में और दूर दृष्ट भारत के हर कोने में सनातन धर्म का बहुत तेज़ी से प्रचार हो रहा है। तो धन्य है क्षेत्रीय जनता और अपने जो भी सनातन धर्म से जुड़े हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बाकी बने रहिए, मैं आपको पूरा जी। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मौर्य, प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा PCM फाउंडेशन, अध्यक्ष श्री रुद्र चंडी महायज्ञ एवं सामूहिक विवाह आयोजन समिति। यह जो रुद्र चंडी महायज्ञ है वो 15 दिवसीय कार्यक्रम है। 151 कुंडलीय महायज्ञ है। इस महायज्ञ में 151 हवन कुंड स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति हवन पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा इस महायज्ञ में 51 बेटियों की शादी होनी है, जिनको गृहस्थी का संपूर्ण सम्मान दिया जाना है। यदि हम बात करें कथा प्रवचन की, तो इस महायज्ञ में कथा और प्रवचन करने के लिए, श्रीमद् भगवत कथा करने के लिए पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का आगमन हो रहा है। श्री राम कथा करने के लिए पूज्य श्री पंडित गौरांगी गौरी जी का आगमन हो रहा है। इसके साथ ही साथ 1 दिवसीय कथा प्रवचन के लिए पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी का आगमन होना है। और भजन संध्या के लिए मनोज तिवारी जी का भी यहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ है। इसके अलावा मनोज तिवारी जी का कार्यक्रम कब लगा है, किस डेट में लगा? मनोज तिवारी जी का कार्यक्रम जिस दिन हमारे यहाँ सामूहिक विवाह का आयोजन है 16 अप्रैल को, उसी दिन उनका भजन संध्या का कार्यक्रम लगा हुआ है, जो यहाँ पर दर्शकों को भजन संध्या के माध्यम से उनका एक बढ़िया भजन और जो भी सांस्कृतिक चीजें होंगी वो प्रदर्शित करेंगे। आयोजन जी आप बता रहे हैं कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा भी यहाँ एक दिन प्रवचन होगा, वो जरा डेट बताएंगे? जी, 8 अप्रैल को हमारे यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी का आगमन होगा। दिन में उनका आगमन होगा, 3 से 6 बजे तक का उनका कथा कार्यक्रम चलेगा, जो 1 दिवसीय कथा प्रवचन होगा। उसके बाद से श्रीमद् भागवत कथा यहाँ से शुरू हो रहा है 11/4/2026 से। जी, आप कथा वाचक के बताएंगे श्रीमद् भागवत 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक शाम को 7 बजे से 10 बजे तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होगा, जो श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा। अभी अपने सनातन के 4 धाम हैं, चाहे वो द्वारकाधीश हो, जगन्नाथपुरी हो, रामेश्वर हो या बद्रीनाथ धाम हो, तो उन सभी चीज़ों की मंदिर स्वरूप हम लोग यहाँ बना रहे हैं। उनके जो पिंड है उनको इसमें स्थापित किया जाएगा और उनका कोई भी श्रद्धालु जो है उनके दर्शन पूजन कर सकेंगे। जो लोग सक्षम नहीं है 4 धाम की यात्रा करने के लिए, उनके लिए हमने व्यवस्था की है कि वो जमसड़ा में आए, चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ दर्शन पाएं। कैसे आपने 80 किलोमीटर की यात्रा के बारे में बताया, उसके बारे में क्या है? महायज्ञ शुरू होने से पहले 29 मार्च को एक सनातन धर्म यात्रा हम लोगों ने आयोजित किया है। उस यात्रा का मकसद यह है कि जो लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से नहीं जान पाए हैं, उनको उनके माध्यम से जागरूक किया जाए
और उसमें हमारा जो लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा है, तो वो यहाँ यज्ञ स्थल ग्राम जमसड़ा से शुरू होकर के भागलपुर के रास्ते देवसिया, मैल, मगारा और उसके बाद रामपुर बुजुर्ग के रास्ते सलेमपुर, वहां से फिर मझौली राज के रास्ते भाट पर, वापसी वहां फुलवरिया रामनगर होते ही पिपरा चौराहा पिंडी होकर के पुनः जमसड़ा अपना स्थल का समापन होगा। सामूहिक विवाह के दिन कैसी यात्रा आपकी, एक और यात्रा आपने बताया? जी, सामूहिक विवाह के दिन एक शिव बारात का आयोजन किया गया। जैसे कि जो 51 दूल्हे हैं उनके आगे प्रथम चरण में आगे शिव जी की बारात निकलेगी, उसके पीछे सभी दूल्हों की बारात रहेगी और वो अपने क्षेत्र में 11 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे बारात के साथ में और उसके बाद पुनः विवाह स्थल पर आएंगे, वहाँ विवाह संपन्न। क्या दूल्हे दुल्हन पैदल यात्रा करेंगे, दूल्हा दुल्हन? नहीं, 11 किलोमीटर की यात्रा है और सभी दूल्हों के लिए रथ की व्यवस्था की गई है, जिसमें वो लोग बैठ करके और उनको एक महसूस हो कि हाँ हमारी बारात निकल रही है और एक दिव्यता का अनुभव हो सके। एक चीज आयोजक आपने बताया कि जग भी नहीं, जिस तरह से आपने वर्णन कर रहे हैं, जिसको लगता है कि जग नहीं बल्कि महायज्ञ होने जा रही है वर्षा में। जी, ये महायज्ञ का कार्यक्रम है और इसमें धर्म को, संस्कृति को, अपने ज्ञान विज्ञान को, विरासत को, सनातन की चीज़ों को एक साथ जोड़ने का समिति ने प्रयास किया है और प्रयास ये है कि बच्चा बच्चा सनातन धर्म के बारे में और उसकी चीज़ों के बारे में एक बेहतर तरीके से यहाँ जान सके। अंतिम सवाल सर आपसे, यज्ञ क्यों कराई जाती है? यज्ञ कराने का बहुत सा उद्देश्य होता है। यज्ञ कराने से अपितु जो है क्षेत्र का उन्नति विकास के साथ साथ जो है जो हम लोग इसमें विवाह करें उसमें निर्धन जो बेटियां हैं, निर्धन पिता हैं, उनके कंधे की जिम्मेदारी भी कुछ हल्की होगी। बेशक हम लोग 51 ही शादी कर रहे हैं, लेकिन 51 पिता के बोझ को कुछ कम करने का हमने प्रयास बिल्कुल किया है कि उनका कुछ बोझ कम हो और बाकी हमारे धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म के बारे में लोग जान सके, चीज़ों को समझ सके। जो लोग विमुख हो रहे हैं वो भी चीज़ों को जान करके वापस अपने घर आए। सर बताएं कि श्री रुद्रचंडी महायज्ञ एवं सामूहिक विवाह आयोजन जमसड़ा में जो दिनांक 25/3/26 से शुरू होकर के 19/4/26 को समाप्त होगा जी, इसमें लगभग कितनी लागत लगेगी, कितने खर्चे आ रहे हैं? अब इस टोटल यदि कार्यक्रम की हम बात करें तो अब चूंकि एग्जैक्ट वैल्यूएशन तो नहीं है क्योंकि आखिरी दिन तक खर्चे होने हैं, तो लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए की राशि इस पूरे महायज्ञ में लगनी है और इस राशि में लगभग पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाना है। इस राशि का कहां से संकलन हो रहा है? राशि का संकलन किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, न किसी एक ट्रस्ट का कार्यक्रम है, न इसमें कोई सरकारी योगदान है। जन जन का एक एक रुपए का सहयोग, चाहे हमारे गांव का हो, हमारे क्षेत्र का हो, हमारे जिले का हो या जिले से बाहर अन्य जनपदों का हो, तो जनमानस के सहयोग से ही ये कार्यक्रम पूरा संपन्न किया जाना है। क्या आपने इसके पहले किसी यज्ञ में भाग लिया था? इसके पहले मैंने बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम, जैसे बेटियों का शादी है या फिर अपने माध्यम से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से हमने बच्चों को जो है एजुकेशन की, मेडिकल की सेवाएं दी हैं, सामाजिक वर्क अपने माध्यम से मैंने कराए किए हुए हैं और ये एक पहली बार हमारा बड़ा कार्यक्रम है जो क्षेत्र की जनता, जिले की जनता और अन्य लोगों के माध्यम से जो उनका बड़ा सपोर्ट रह रहा है, इसका हमने आयोजन प्रचारित इस यज्ञ की अध्यक्षता करके क्या संदेश दे रहे हैं क्षेत्र को, जनपद को, देश को क्या संदेश देंगे आप? मेरा संदेश ये है कि लोग अपने इस महायज्ञ प्रांगण में एक बार अवश्य आएं और उन लोगों से मेरा निवेदन भी है कि वो अवश्य आएं, चीज़ों को देखें और जो भी सामर्थ्य उनके पास हो इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए अपना समय, आर्थिक सहयोग और जो भी वो यज्ञ के लिए कर सकते हैं करें। धन्यवाद।